तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले वाला ये जो दिखा है, मैं आपको इसका पहले यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको पहले भावार्थ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका सेंटेंस पूरा अच्छे से मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैदास जी वो अपने भक्ति भावना को प्रकट कर कर अपने भगवान को, अपने इष्ट को यह कहते हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप चंदन की तरह हैं, ठीक है। आप चंदन की तरह सुगंधित है और मैं पानी की तरह गंधरहित हूँ। मतलब पानी, देखिए पानी तो सुगंधित नहीं ना होता, लेकिन जो चंदन है, चंदन सुगंधित होता है, ठीक है। इसलिए प्रभु जी रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु आप सुगंधित हो और मैं पानी की तरह गंधरित हो। गंधरित मतलब होता है दोस्तों जो कि इसमें से कोई स्मेल ना आता हो, ठीक है। आप आपकी सुगंध मेरे अंग में समाई हुई है, ठीक है। जो प्रभु जी की जो सुगंध है ना, यानी कि जो इष्ट की जो जो उनके प्रभु की, जो उनके भगवान की जो सुगंध है, वो उनके अंदर समाई हुई है। किस तरह समाई हुई है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, जब आप चंदन का उपयोग करेंगे तो आप उसमें पानी को डालेंगे, ठीक है। तो पानी को डालने से दोनों का मिक्सर हो रहा है ना, तो दोनों को मिक्स करने से दोनों आपस में समा जा रहे हैं। तो इसीलिए जब जिस प्रकार चंदन सुगंधित हो रहा है, वो जब पानी के संग मिल रहा है तो वो पानी भी सुगंधित हो जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पर बताना चाह रहे हैं कि आपकी सुगंधित मेरे अंग में समाई हुई है। आप तो उस काले बादल के समान है जिसे देखकर मेरा मन रूपी मयूर नाच उठता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, उसी के लिए बोल रहे हो कि आप तो उस काले बादल की तरह। घन मतलब होता है दोस्तों बादल, ठीक है। अब वन मतलब होता है जंगल, ठीक है। और मोर मतलब तो आप जानते हैं, मोरा मतलब मोर होता है, ठीक है। तो यानी कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा का मतलब यह है कि प्रभु जी आप उस काले बादल की तरह जिससे देखकर मेरा मन रूपी मयूर नाच उठता है, ठीक है। फिर रैदास जी नेक्स्ट लाइन में कहते हैं जैसे चितवन चंद चकोरा, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रैदास जी बोल रहे हैं कि आप तो वैसे आप तो मेरे लिए वैसे हैं जैसे चकोर के लिए चंद्रमा। चकोर जो पंछी है ना, वो चंद्रमा को मतलब वो तो रात में आता है वो पंछी, ठीक है। और वो चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, ठीक है ना। और जो चकोर पंछी होता है ना, वो ना सिर्फ बरसात के पानी को पीता है, ठीक है। यह आपको एक बता दे रहा हूँ। और वो सिर्फ चंद्रमा को एक टक देखते रहता है, उसमें उसके पलक तक भी नहीं झमकते। तो वही वो बताना चाहते हैं कि मैं भी आपको एक टक ही देखता रहता हूँ। मैं भी जब आपको देखता हूँ तो मेरे पास मतलब पलक झपकाने का भी समय नहीं रहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार चकोर जो रहता है वो चांद को देखता है, उसी तरह मैं भी आपको देखता हूँ, ठीक है। जैसे चितवन चंद चकोरा, ठीक है ना। इस लाइन का यही मतलब है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में रैदासी बोले कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे स्नेह मिले सुहागा, ठीक है। तो यहाँ पर रैदास जी बोल रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार जैसे वो बोलना चाहते हैं ना कि प्रभु जी आप तुम दीपक हम बाती, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। यहाँ पर वो एक दूसरे के बीच में जो फीलिंग होता है ना, फीलिंग डिस्टेंस, वो आप बताना चाहते हैं कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, ठीक है। यदि आप नहीं होगे तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, ठीक है। तथा आपके लिए प्रकाश दिन रात फैला रहता है, ठीक है। जैसे कि जब दीपक ही नहीं रहेगा तो फिर दिया जलेगा कहाँ। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो फिर जलेगा कहाँ, ठीक है। जो रूई की बात है तो वो कहाँ जलेगा, दीपक में नहीं जलेगा। तो उसका जब तक दीपक नहीं रहता तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो वही बताना चाहते हैं कि जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक मैं तो अधूरा हूँ। वो अपने आप को अधूरा फील करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। और जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जाकी ज्योति बड़े दिन आती, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि आपका ही प्रकाश तो दिन भर फैला रहता है, ठीक है। दिन रात आपका ही प्रकाश तो फैला रहता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रभु जी आप मोती है तो मैं धागा हूँ, ठीक है। जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तभी जाके एक अच्छा से एक माला बनता है, ठीक है। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता तब तक एक अच्छा सा माला नहीं बनेगा। तो वो अपने आप को यहाँ पर एक इनकम्प्लीट बता रहा है, ठीक है। जैसे कि जब वो भगवान से मिल जाएगा तब वो पूरी तरह अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह वो अपने आप को दर्शा रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। अपने भक्ति भावना का वो कुछ इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं कि वो अपने आप को इनकम्प्लीट मान रहे हैं अभी, समझे। जब वो भगवान से उनका मिलन हो जाए तो वो अपने आप को पूरा फंक्शनली कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं रैदासी की, आप मोती है तथा मैं उसके धागे के समान हूँ, ठीक है। मैंने अपने आप को आपकी भक्ति के लिए विलीन कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने आप को अपनी भक्ति के विलीन कर दिया गया है, ठीक है।
जैसे सोने में सुहागा। जब हम सोने में जब सुहागा को मिलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने अपने आप को आपकी भक्ति में मिला दिया है, मिला दिया, ठीक है। उसी प्रकार जब जब मैंने अपने आप को आपकी भक्ति में मिला दिया तो मेरा भी जो चमक है ना वो सोने के सुहागा की तरह हो गया है, समझे। तो यहाँ पर रैदास यही बोलना चाहते हैं कि जैसे स्नेह मिले तो सुहागा, जिस प्रकार सोना का संग यदि सुहाग मिल जाता तो और चमकीला हो जाता, उसी तरह जब आपकी भक्ति में जब मैं चला गया ना तो मैं और मेरा जीवन और भी सुखमय हो गया, ठीक है, और भी मेरा जो मन है वो अच्छा हो गया है। और देखिए लास्ट में प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु रैदास जी कहते हैं लास्ट में कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दास ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर कहने का मतलब है वो कह रहे कि प्रभु जी आप स्वामी हो मैं दास, वो मतलब वो अपने दोनों के बीच में, प्रभु जी के बीच में और अपने आप के बीच में वो एक दास का और एक सेवक का, ठीक है, एक दास का या फिर आप सेवक कहिए, उसका वो अपना भाव प्रकट करे, ठीक है। एक दास का वो भाव प्रकट कर रहे हैं, एक दास का और एक स्वामी का। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप स्वामी और हम आपके दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 2 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों हम ये सेकंड वाला पार्ट पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमको दिया है कि नरहरि चंचल मति मोरी, ठीक है, नरहरि चंचल मति मोरी कैसे भक्ति करूँ मैं तोरी। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रैदास जी अपने प्रभु से यह बात कर रहे हैं कि प्रभु मेरी जो मति है, मति मतलब यहाँ पर होता है बुद्धि विवेक, ठीक है, वो तो मेरा बहुत ही बेकार है। नरहरि चंचल, चंचल मतलब होता है वो बहुत विचलित रहता है, ठीक है, वो भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। वो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कैसे भक्ति करूँ मैं तोरी, ठीक है, तोरी मतलब आपकी, मैं आपकी भक्ति किस तरह करूँ, मेरी जो बुद्धि है वो बहुत ही चंचल है, ठीक है, चंचल मति मोरी, मति मतलब बुद्धि होता है। तू मोहे देखे हो तुम देखूं प्रीति परस्पर हुई। यह कहने का मतलब है कि जब आप मुझे देखते हैं और मैं जब आपको देखता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू मुझे देखे, जब आप मुझे देखते हैं, और यहाँ पर हो तुम्हें देखूँ यानी कि जब मैं आपको देखता हूँ, जो प्रीति है, प्रीति मतलब क्या होता है, प्रीति मतलब प्रेम होता है, ठीक है, प्रीति मतलब क्या होता है, प्रीति मतलब दोस्तों प्रेम होता है, ओके। तो प्रेम परस्पर होता है, परस्पर मतलब प्रेम प्रकट होता है जब आप मुझे देखते हो और मैं भी जब आपको देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। तू मैं हो देखूँ, ठीक है, तू मुझे देखूँ हो तुम्हें ना देखूँ, ठीक है, ना देखूँ का बात है, ठीक है ना, कि आप तो मुझे देखते हैं पर मैं ही वो बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ जो मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, जिसके कारण क्या होता है कि मेरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इही मिति सब बुद्धि खोई। जब आप मुझे देखते हैं भगवान तो मैं आपको देख नहीं पाता क्योंकि मेरी विवेक ऐसी नहीं है, जिसके कारण मेरा बुद्धि जो है वो खोया हुआ है, मेरा जो विवेक जो है वो खोया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहले ही बता चुके कि नरहरि चंचल मति मोरी, उनका जो दिमाग है वो बहुत जाते हैं चंचल है, बहुत जाते हैं वो चंचल मतलब कहने का मतलब जो वो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग जो वो बदमाश है, यानी कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो अपनी विषमताओं को बताते हुए अपने दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने जो उनकी जो भक्ति भावना है वो भगवान के प्रति वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो इसके बारे में बताते हैं कि उनको अपने भगवान के प्रति भक्ति भावना को प्रकट करने में जो जो दुख आते हैं, जो उनको बाधा आती है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि अपने मन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते भक्ति करने के समय, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब गति अंतरी रमिस निरंतरी, ठीक है, मैं देखत हूँ नहीं जाना, सबगट अंतरी रमिस निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। कहने का मतलब है कि आप तो हर जगह है, घट घट में, यहाँ लिखा है ना सबगट अंतरी, अंतरी मतलब हर घट में है, ठीक है, हर घट में हर एक जगह पर निरंतर हैं आप, ठीक है। मैं देखत हूँ नहीं जाना, पर मैं हूँ कि मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, मैं आपको प्रकट नहीं कर पाता हूँ, किसी भी रूप में आपको देख नहीं पाता हूँ। गुण सब तोरे मोरे सब अवगुण, कहने का अर्थ है कि आपके अंदर तो गुण ही गुण है पर मेरे अंदर तो सारे अवगुण ही भरे हुए हैं। कृति उपकार न माना, मैं आपके उपकारों को भी मान नहीं पाता, मैं आपके उपकारों को भी देख नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि ये आपके द्वारा किया गया या फिर मेरे द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे कि जब हम किसी कार्य को सफल हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमने किया है, पर हमें वो पता ही नहीं रहता कि उस कार्य को करने में सबसे बड़ा योगदान तो हमारे प्रभु का है, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ नहीं तो हम उस काम को कर नहीं पाते। तो वही वो यहाँ पर बता रहे रैदास जी की कृति उपकार न माना, मैं जो भी मेरे ऊपर उपकार हो रहा है मैं मान नहीं पाता कि वो भगवान ने किया है, ठीक है, क्योंकि वो पहले बता चुके कि उनका जो मन है वो क्या है, वो चंचल है, ठीक है। देखिए सब हम पढ़ते ये वाले लाइन, मैं तो तोरी मोरी असमझ सो कैसे करी निस्तारा, ठीक है। कहने का अर्थ है रैदास जी कह रहे हैं भगवान को कि मैं अपनी पराई के भेदभाव में ही पड़ा रहा, यहाँ लिखा ना कि तोरे मोर, ठीक है, तोरी मोरी, यहाँ लिखा ना तोरी और मोरी, यानी कि आप तुम्हारे में और मेरे में, यानी कहने का मतलब कि मैं अपनी पराय में भेदभाव में ही पड़ा रहा। और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं यदि
कैसे करने इशारा का मतलब कि इससे से यदि मैं मोक्ष की प्राप्ति करता ना तो वो इससे ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। हे कृष्ण कृष्णा, हे कृष्ण करुणामय, यहाँ लिखा ना कि कहे रैदास, मतलब रैदास जी करे, हे कृष्ण करुणामय जय जय जगत आधारा, मतलब वो भगवान को कृष्ण को करुणामय कहते हैं और कहते हैं कि आप ही इस जगत के आधार हैं। मतलब यदि आधार मतलब जानते हैं क्या है, जिस पर कोई चीज़ टिका रहता है उसको आधार कहते हैं, यानी कि जब तक भगवान ना हो ये वो दुनिया नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि वो भगवान को यहाँ पर जगत आधारा कर रहे हैं, ये जगत आधारा, यानी कि जब तक भगवान नहीं रहेंगे ये दुनिया नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसे करुणामय कृष्ण की मैं जय जय करूं, ठीक है। ऐसे कृष्ण करुणामय कृष्ण को वो जय जय करते हैं, ठीक है। जय जय जगत आधारा, ठीक है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, ये तो मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थर्ड और फोर्थ भी करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको फिफ्थ करा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी शो कर दे रहा हूँ, और शब्दार्थ भी मैं आपको इसका बता दूँगा, इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये सब वर्ड लिखा है ना, चितवंत, अंग अंग बास समानी, सबका मैं आपको मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। मोती, धागा, स्नेही, ये सब का मैं आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ। शब्दार्थ आपको इन दोनों पद का मिल जाएगा और आपको भावार्थ भी दोनों पद का मिल जाएगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है।